Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस. थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू वर्ल्ड टाइम्स. आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 4 जो है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से बिलोंग करता है और इनऑर्गेनिक पोर्शन को याद करना इतना आसान नहीं होता. और ख़ास तौर पे जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री उसके चैप्टर नंबर 4 एंड 5 जो है उसको मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एज अ बर्डन समझते हैं क्योंकि उसके अंदर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. तो आज मैं आपको अलॉन्ग विद रिएक्शंस इसको प्रिपेयर करने का आसान तरीका बताऊँगी. और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कोर्स जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर लें तो आपका 100% आपके 100% क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर अगर वो आ जाते हैं विद इजी मोड. ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने लगी हूँ. आपने जस्ट यही टॉपिक्स कर लेने हैं और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे एंड यू कैन अटैम्प्ट देम ईजीली देन इंशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 4.2.2 जो टॉपिक है एक स्मॉल टॉपिक है जिसमें 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताए गए हैं. तो इन स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज कर लेना है. ये एज अ पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं. याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शंस होते हैं ए बी सी या ए बी. कुछ बोर्ड पैटर्न कुछ बोर्ड्स जो हैं वो ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें जस्ट 2 पोर्शंस हों, कुछ 3 पोर्शंस दे देते हैं. तो चाहे जितने भी पोर्शंस हों तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है. उन पोर्शंस में ये आ सकता है. सो इसकी जो लेंथ है इस टॉपिक की वो इतनी ज़्यादा नहीं है. बहुत देखिए बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम को मैनेज किया जाता है. इस वजह से जो एग्जामिनर्स होते हैं ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो लेंथ ऑफ द टॉपिक को ज़रूर देखते हैं. वो ऐसे टॉपिक्स पुट करेंगे जिसके अंदर कुछ ट्विस्ट हो ख़ास तौर पे और जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो. अगर बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं तो उनको और वो पॉइंट्स में है लाइक अगर किसी टॉपिक के अंदर 15 to 16 पॉइंट्स हैं तो उनमें से आपको कहेंगे कि राइट एनी 5 to 6 पॉइंट्स. या आप फिर मार्क्स को देखेंगे. अगर मार्क्स उस क्वेश्चन कितने ज़्यादा नहीं हैं तो फिर आपको उसकी लेंथ को खुद ही मेजर करना पड़ेगा, खुद ही उसकी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर्स क्यों ये वाला टॉपिक चूज़ करेंगे. सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वैरायटी है, 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसके अलावा ईजी टू लर्न भी है. आप जस्ट अगर इनके स्ट्रक्चर्स को याद कर लें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं और इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है. सो मुश्किल भी है, छोटा टॉपिक भी है, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है. देन उसके बाद आपने आ जाना है. ये तमाम स्मार्ट कोर्स का हिस्सा है बट ये तमाम टॉपिक्स दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और ये सारे रिएक्शंस भी हैं आपको टफ भी लगेंगे. इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन बट इन चैप्टर्स में से इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर नहीं किए जा सकते. जो मैं आपको टॉपिक बताऊँगी मैं साथ एक्सप्लेन करूँगी कि ये अगर सिलेक्ट किए जाएंगे तो क्यों किए जाएंगे. ओके, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पे आ जाएँ. ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन 2 तरह की हैं, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अब नाइट्रस एसिड देखेंगे तो इसकी प्रिपरेशन स्मॉल सी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी हैं, इसकी रिएक्शंस भी 5 रिएक्शंस हैं. ठीक है, और उसके बाद आ जाए नाइट्रिक एसिड पे. नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन स्मॉल है, इसकी मैन्युफैक्चर जो है थ्रू बर्कले एंड आइड प्रोसेस के थ्रू है और इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन के 4 ही पॉइंट्स हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत स्मॉल सी हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रिएक्शंस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं. ठीक है, ओके. अब देखना है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो इन दोनों टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे. तो जो सिलेक्टर्स हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो. तो जो नाइट्रिक एसिड है उसमें उसकी जो मैन्युफैक्चर है वो बर्कले एंड आइड प्रोसेस के थ्रू है. तो ये समझ लें कि ये टॉपिक आया है इन लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर डायग्राम है. तीसरा ट्विस्ट क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी स्मॉल सी हैं तो ये इजीली एडजस्टेबल है. वो या तो दे देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड थ्रू बर्कले एंड आइड प्रोसेस जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकें. ठीक है, अब इसके रिएक्शंस को देख के परेशान नहीं होना. इसके रिएक्शंस में से हैं टोटल 6 पॉइंट्स हैं. तो आपने सारे के सारे 6 पॉइंट्स में से जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 एक्वा रेजियो को कर लेना है. एक्वा रेजियो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा आ सकता है
एक्वारेजिया को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। एक्वारेजिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इटसेल्फ। तो एक्वारेजिया को मार्क कर लें तो ये एक पोर्शन हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का। उसके अलावा अपने सारे रिएक्शंस याद नहीं करने, आप इन 6 में से कोई से भी 3 to 4 पॉइंट्स कर लें और उन 3 to 4 पॉइंट्स में अगर किसी पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 2 में जो है वो 3 रिएक्शंस गिवन है तो आप सारे 3 के 3 ना करें। दीज आर अबाउट कार्बोनेट्स एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसके रिएक्शंस हैं, तो आप सारे ना करें, इन तीनों में से जो आपको इजी लग रहा है आप उसको कर लें, ठीक है। देन नॉन मेटल्स के साथ इसकी ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल्स के साथ इनके रिएक्शंस हैं नाइट्रिक एसिड्स के। तो आप देखें सब का सब याद ना करें, आप इन 3 रिएक्शंस में से पॉइंट नंबर 3 पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, कोई सा भी एक रिएक्शन पिकअप कर लें, ठीक है। देन विद मेटलॉइड्स इनके रिएक्शंस है तो 2 गिवन है, पॉइंट नंबर 3 पार्ट 2, तो आप इनमें से कोई सा भी एक रिएक्शन कर लें। तो जिधर 3-3 4-4 रिएक्शंस गिवन है उनको देख के परेशान नहीं होना, उनमें से जस्ट वो वाला रिएक्शन एक पिक कर लें जो आपको इजी लगता है, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगर 6 पॉइंट्स हैं टोटल, तो जो इन 6 पॉइंट्स को एक दफ़ा स्टडी करें जो आपको इजी लगते हैं, उन 6 में से कोई से भी 3 से 4 आप प्रिपेयर कर लें तो आपको टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। देन इसके यूजेस हैं, नाइट्रिक एसिड के 4 ही यूजेस हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लें बट नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। देन वी हैव फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। अब फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स में सी अक्रेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फास्फोरस के जो एलोट्रॉफ्स हैं, एलोट्रॉफ्स ऑफ फास्फोरस दीज कुड बी कंसिडर्ड, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत आसान टॉपिक है। बट अगर जो एग्जामिनर है, ये पेपर कंपाइलर जो है वो आप पे मेहरबान हुआ तो इस टॉपिक को ज़रूर कंसिडर कर लेगा। सो एलोट्रॉफ्स ऑफ फास्फोरस को भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें जस्ट 3 एलोट्रॉफ्स ऑफ फास्फोरस को डिस्कस किया गया है, वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बट आसान भी आ सकते हैं। हम समटाइम्स कुछ टॉपिक को आसान समझ के छोड़ देते हैं तो वो भी आए पड़े होते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताती जा रही हूँ उनको मार्क कर लें, ये टॉपिक समझ लें कि पेपर में आए हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। तो कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र बना बनाया लॉन्ग क्वेश्चन है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ हैं इसकी, तो आपने ये टॉपिक भी याद कर लेना है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में आप सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये आया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। सो मार्क दिस टॉपिक एज वेल, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम भी है और इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं और स्टेप्स इतने बड़े भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। सो दिस टॉपिक इज़ परफेक्ट टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो you just mark this and prepare this topic to get 100% marks. Then properties of sulfuric acid, these are not that much important for long question, but yes, properties को याद कर लीजिएगा। these are considerable for short questions। इसके अंदर वैल्यूज़ फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे या MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। दैन रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं आते, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि गिव रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सॉल्ट्स, या गिव रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स। तो ये जो हर एक पॉइंट में 3-3 4-4 रिएक्शंस हैं, 3-3 4-4 की बजाय अगेन वही ट्रिक यूज़ करनी है आपने कि कोई सा भी एक या 2 रिएक्शन जो आपको आसान लगते हैं आप उनको पिकअप करके उनको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक है वो कंप्लीट। यस, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, तो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाएँ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। अगेन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो पोर्शन है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs हैं, उनको स्मार्ट कोर्स में अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज स्मार्ट कोर्स में कुछ जो क्वेश्चंस हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ना कुछ गिवन है, ठीक है। आपका स्मार्ट कोर्स मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी अगेन। तो जो स्मार्ट कोर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन गिवन है उनको स्किप नहीं करना बच्चे, वो ज़रूर आएंगे, वो आपने ज़रूर तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप पे आ जाएँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको याद करने का ट्रिक या क्लू ये है कि वो क्वेश्चंस जो वाई या हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखें पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों हाउ एंड वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं केमिस्ट्री में हमेशा उनको सिलेक्ट मोस्टली किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, वाई इज़ SO3 डिजॉल्व्ड इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़रूरी हैं, आपने इनको तैयार कर लेना है किसी भी हेल्पिंग बुक से या किसी भी
गाइड से या किसी भी हेल्पिंग स्टाफ से आपने इनके आंसर्स को प्रिपेयर कर लेना है। सारे क्वेश्चंस में अगेन कह रही हूँ नहीं करने, जो क्वेश्चंस वाई एंड हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं बस उनको स्किप नहीं करना, वो हर हाल में आपने तैयार रखने हैं। तो यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 4 हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।